क्या आप एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं या आप एक इनसिक्योर फ्यूचर चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सर्टेनिटी के साथ रहे या टोटली अनसर्टेनिटी के साथ रहे? डेफिनेटली आप एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं। सिक्योर लाइफ कैसे हो सकती है? सिक्योर लाइफ केवल फाइनेंशियली फ्री होके, फाइनेंशियली स्टेबल होके हो सकती है। मेरा नाम अजय सिंह है and I am founder of mywaytoindia.com. Today in this video we'll discuss what actually financial planning is and how we can achieve financial freedom. तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? आपको जो भी महीने का खर्चा है और खर्चे के अलावा थोड़ा बहुत घूमना फिरना, थोड़ा कपड़े वपड़े लेना, वो सब अगर आपको बिना कमाए, बिना काम किए अगर वो इनकम आपको आ रही है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 थंब रूल्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और इन सब चीजों को ध्यान से सुनिए और लिखिए साथ साथ। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इन पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, आपको कभी भी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। दिस इज माई गारंटी टू यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर वन है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और इन्वेस्ट इन एजुकेशन। हमने कुछ भी किया, पहली बात तो एजुकेशन इज मस्ट। Today this is the age of education. If you don't have education, आपके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है, पहली बात। अब एजुकेशन आपने ले ली, आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया या कुछ भी किया है, MBA किया है, कुछ भी किया है। इशू ये है कि क्या हमने उस पढ़ाई के बाद कोई स्किल्स डेवलप एक्स्ट्रा करी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लीजिए, आप कुकिंग क्लासेस कर लीजिए, आप सिलाई सीख लीजिए, आप कुछ भी यूट्यूब का चैनल खोल लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। डू समथिंग क्रिएटिव। कहने का मतलब ये है जो कल हम हैं वो हमें आज से बेहतर होना है। तो एवरी डे वी हैव टू इन्वेस्ट इन न्यू स्किल्स। उसके लिए क्या करना है आपको? आप प्रॉपर तरीके से एक प्लान बनाइए, एक डायरी लीजिए, डायरी पे आप लिखिए कि मुझे एक्चुअल में लाइफ में मेरे गोल्स हैं क्या, मुझे क्या करना है। 2 आपको गोल्स लिखने हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल जो आपको 5 साल बाद अचीव करना है, विद इन 5 ईयर्स अचीव करना है। दूसरा शॉर्ट टर्म गोल जो मैं यूजुअली 1 साल का रखता हूं, क्योंकि उसको मेजरमेंट थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप उस लाइफ गोल्स को टाइमलाइन के साथ 1 साल, 5 साल उसके साथ लिखिए। और लिखने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या मैंने स्टार्ट किया था, मैं कहां पहुंचा हूं और मुझे आगे क्या करना है। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज अवॉइड लोन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन्स। एक लोन वो होता है जो एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लिया जाता है, एक लोन वो होता है जो डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लिया जाता है। मैंने ये कहानियां बहुत सुनी है कि भाई साहब उनके पास बहुत कुछ था, आज वो बिल्कुल कंगाल हो गए, या वो कुछ भी नहीं थे, आज बहुत बड़े आदमी बन गए। ये इसका बहुत कुछ लेना देना हमारे लोन्स की लेना और उसकी रीपेमेंट से जुड़ा हुआ होता है। The rule number 3 that you have to follow is first earn then spend. हमें कोई भी चीज खरीदनी है, उसको पहले हमें सेव करना है उस पैसे को, तब हमें उसको खरीदना है। ये नहीं कि हम गए, हमें अच्छी लगी, हमने खरीद ली, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट वी हैव टू अर्न, सेव एंड देन स्पेंड, विच इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। नंबर 4 आई वुड से पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होती है जो कि आदमी को, जो अमीर लोग होते हैं वो इस सीक्रेट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो है जिसके लिए आपको काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल,
आपने कोई बुक लिखी, बुक की रॉयल्टी आपको मिल रही है। आपने यूट्यूब चैनल बनाया, चैनल से आपको पैसे मिल रहे हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी से आपको रेंट आ रहा है। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, उसकी एप्रिसिएशन हो रही है, प्लस आपको डिविडेंड मिल रहा है। इसके लिए आपको कोई बैठ के कुछ काम नहीं करना है, ये अपने आप आपको एक इनकम दे रहे हैं। पैसिव इनकम बहुत तरह की होती हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उस पैसिव इनकम के बारे में सीरियसली सोचें कि मैं पैसिव इनकम को कैसे जनरेट कर सकता हूं। उसी से आदमी अमीर बनता है, और बिना पैसिव इनकम के आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको हमेशा काम करते रहना। कल बीमार है आदमी, कुछ है, आज कोरोना है, क्या करेंगे आप लोग? ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज थिंक बिग। थिंक बिग। आप जॉब कर रहे हैं, आप छोटे लेवल पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचिए मैं छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कैसे जा सकता हूं। उसके लिए क्या रोड मैप मुझे बनाना पड़ेगा, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से मैं छोटे लेवल से मिडिल मैनेजमेंट में आऊं, मिडिल मैनेजमेंट से हायर मैनेजमेंट में आऊं, और फिर अल्टीमेटली और आगे जाऊं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पहले हमारा छोटे लेवल पे था, फिर हमने उसको थोड़ा और बढ़ाया, हो सकता है वो स्टेट लेवल पे हुआ, फिर पूरे इंडिया के लेवल पे हो गया, और फिर हो सकता है ग्लोबल लेवल पे भी हो जाए। तो व्हेन वी थिंक बिग वी डू बिग। इफ वी डोंट थिंक बिग, हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बड़ा सोचते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। दिस यूनिवर्स विल हेल्प यू attain that, reach that goal. So you have to think big. And number 6 point is, which is very important, that is emergency fund. Most of the times what happens is कि लोगों के पास emergency fund के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। ये वो पैसा है जो कि आपका 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक को आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से काम करता है जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं। ये एक्चुअल में मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है, बट 6 महीने का मेरे हिसाब से होना चाहिए आपके पास। और जो बहुत ज्यादा कामयाब लोग होते हैं उनके पास तो 50 महीने का, 100 महीने का, 200 महीने का इमरजेंसी फंड ही होता है। इसलिए उनकी लाइफ कभी भी, आपने देखा होगा, उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उतराव आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनकी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देन वैल्यू रिलेशनशिप। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम आज की डेट में उस रिलेशन को वैल्यू करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें कुछ मिलता है। फायदा है तो रिलेशनशिप है, फायदा नहीं है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल गलत रूल है। आपको हर रिलेशनशिप को वैल्यू करना है, उसको टाइम देना है, और उस पर खर्चा भी करना है। हमारी जो प्रॉब्लम होती है शुरू यहीं पे होती है कि हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से नेगेटिविटी शुरू होती है, और हम अपनी लाइफ में नीचे चले जाते हैं। और हमें लगता है कि नहीं यार, मैं तो पैसे बचा रही। मैं पैसा नहीं बचाया, आपने एक अपॉर्चुनिटी बचाई। आप एक अच्छे आदमी से मिल सकते थे जो कि आपको बहुत अच्छी टिप्स दे सकता था, और नहीं भी दे सकता था तो भी क्या हो गया। रिलेशनशिप को तो वैल्यू करना ही है, चाहे आपकी फैमिली की है, चाहे आपकी फ्रेंड्स की है। तो एक ये हैबिट बनानी है हमें, क्योंकि अगर हम अच्छी रिलेशनशिप्स को वैल्यू करेंगे तो वो हमारी एक हैबिट बन के हम प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्लड में आ चुका है। तो यू हैव टू वैल्यू रिलेशनशिप। नंबर 8 पॉइंट, अवॉइड इंपल्सिव बाइंग। इंपल्सिव बाइंग क्या होती है, खरीदनी एक चीज थी, खरीदी 4 चीज। मॉल में गए, खरीद लिया, ये भी खरीद, वो भी खरीद, वो भी खरीद। तो इंपल्सिव बाइंग से क्या होगा, फिर आपने पैसा भी खर्च कर दिया। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तो आपको ही करनी है। अगर आप इंपल्सिव बाइंग नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आप बहुत ज्यादा अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, और उस पैसे को आप इमरजेंसी फंड में यूज कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं उस पैसे। नाइन्थ प्रिंसिपल इज ट्रैवल। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत चीजें सीखते हैं। और लाइफ का फायदा क्या है, अगर हम लाइफ में घूमे नहीं, हमने दुनिया देखी नहीं, तो हमारा इंसान होने का फायदा क्या है। जानवर और इंसान में यही तो फर्क है। तो आप ट्रैवल, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, अपने शहर में देखिए, अपने शहर में घूमिए। शहर में ही 20 जगह ऐसी होंगी जहां आप नहीं गए होंगे, और जब आप जाएंगे आपको लगेगा कि यार दुनिया क्या क्या कर रही है। आप अपनी स्टेट में घूमिए, आप महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में घूमिए, आप एमपी के हैं एमपी में घूमिए, आप दिल्ली के हैं, पूरी दिल्ली में कह सकता हूं मैं दिल्ली का हूं, मैंने पूरी दिल्ली आज तक नहीं देखी।
तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और अगर आप अच्छा कमाते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप फॉरेन जाइए। फॉरेन में आपको लगेगा हाँ भाई क्या साफ सफाई क्या चीज होती है, बिजनेस के नए आइडियाज मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, और क्या पता कोई चीज ऐसी क्लिक कर जाए कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। सो ट्रेवल इज अ मस्ट। 10th point that I want to discuss with you is very important, which is be smart but not over smart. हम लाइफ में हार हमारी कब होती है, हम लूजर कब बनते हैं, जब हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। आपने ऑफिस में भी देखा होगा, कई लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा उछलते हैं, ओवर स्मार्टनेस, ये कर लिया वो कर लिया, जो कर नहीं रहे उसको भी दिखाना। बिजनेस में ओवर स्मार्टनेस क्या होती है, करना 10 लाख का बिजनेस है, इच्छा 25 लाख की है, 15 लाख का लोन ले लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट दे दिया, और वो बिजनेस में वो स्टॉक रह गया, काम खत्म, आप डाउन आना शुरू हो गए। बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं कि जी पढ़ के क्या होगा, पढ़ के तो कुछ भी नहीं होने वाला। या बीवी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उसको घर बिठाया हुआ है जबरदस्ती। एक तो होता है मजबूरी में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है जबरदस्ती, ईगो, कि नहीं यार तू क्या काम करेगी, मैं तो बहुत बड़ी तोप हूं, चाहे आप हो या ना हो। तो बहुत सारी चीजें हम जो है ओवर स्मार्टनेस में खराब कर देते हैं अपने हाथों से। और आज अगर आप अपनी लाइफ को पीछे होके देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज केवल इस ओवर स्मार्टनेस की वजह से मिस हो जाती हैं। तो मैं हमेशा इस चीज को बिलीव करता हूं कि आपको हमेशा कॉशियस रहना है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको लगना चाहिए यार आप मैं लाइफ में ये करूंगा वो करूंगा, बट उसके लिए एक बेस भी होना चाहिए। जो इमारत बहुत ऊंची होती है उसकी बेस भी उतना गहरा होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ओवर स्मार्टनेस कब आती है, जब हमने बेस बनाया नहीं, हमें बिल्डिंग बनानी है बहुत ऊंची। दैट्स वेयर हम गलती कर जाते हैं। तो आपको अपना एक तरीके से आप अपने पैर ठहराने पड़ेंगे पहले, तभी आप भाग पाएंगे। चलना आता नहीं, भागने के चक्कर में लोग अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को, अपनी फैमिली को बर्बाद कर देते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दिस। और मैं आपको ये कह सकता हूं, ये 10 रूल्स जो हैं आप अप्लाई करिए अपनी लाइफ में खाली 1 साल के लिए, और आप देखेंगे कितना चेंज आपकी लाइफ में आ जाता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको फाइनेंशियल ट्रबल हो रही है, आपको कोई फाइनेंशियल, आपको कोई सलाह लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन ना करिए, व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, और वैसे भी मैं आपको फोन अपना नंबर अपना प्रोवाइड कर रहा हूं। आप खाली व्हाट्सएप करिए, मैं आपको अगर हो सकेगा तो आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सक्सीड, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और बहुत अच्छा एंजॉय करें। माई बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू।